हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहनों का ये सवाल होता है कि ब्रदर, हम तो ठहरे विश्वासी, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या हम दूसरे धर्म के लोगों से शादी कर सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए कोई लड़का हिंदू है और एक लड़की मतलब क्रिश्चियन है, वो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करती है और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या वो एक दूसरे से शादी कर सकते हैं कि नहीं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहता है। देखिए मेरे प्रियो, बाइबल जो है परमेश्वर का वचन, वो एक आत्मिक किताब है, आत्मिक पुस्तक है। वो एक व्यक्ति को आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है ना। ऐसे में यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और किसी अन्य धर्म के लड़के से या लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो बाइबल इसके लिए इजाज़त नहीं देता है। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं पाया है। आप कितना भी व्रत रहते हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, आराधना करते हो, कुछ भी करते हो, बाइबल ये नहीं कहता कि आप किसी अन्य धर्म के लड़के से या लड़की से शादी कर लो। देखिए, शादी का मतलब क्या होता है। शादी का मतलब ये होता है कि जब कोई लड़का किसी लड़की से विवाह करता है तो वो आत्मिक रूप से एक हो जाते हैं, है ना। बाइबल कहता है कि यदि तुमको शादी करना है तो तुम एक मसीह विश्वासी से शादी करो। यदि तुम गैर विश्वासी से शादी करोगे जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, तो बाद में चल के तुम लोगों का जोड़ी जो है सही से जमेगा नहीं। एक मसीही व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करता है, वो कभी किसी गैर लड़के से या लड़की से प्यार नहीं कर सकता है। प्यार का मतलब क्या होता है। प्यार का मतलब ये होता है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, निस्वार्थ प्यार किया, तो वो सच्चा प्यार होता है। न कि कोई लड़की कहे किसी लड़के को आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो वो तो भाई उसके जीवन में भी कोई नया चेंजिंग नहीं हुआ है। अभी वो पुराने मनुष्यत्व में जी रहा है। उसने अभी अपना जीवन प्रभु को समर्पण नहीं किया है। आज आप देख रहे होंगे जो लव मैरिज शादी करते हैं, जो अपनी मनमानी से शादी करते हैं, परमेश्वर के मर्जी के बिना, वो हमेशा रोते हैं। जिंदगी में उन दोनों में कभी पड़ती नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़े या फिर तलाक होते रहते हैं। तो आपको जब भी शादी करना है तो परमेश्वर से पूछ के शादी करना है, इस बाइबल के वचन के अनुसार चलना है, ठीक है ना। यहाँ जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 के 14 और 15, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। मतलब अविश्वासी जैसे काम करते हैं उस तरीके से मत चलो। अविश्वासी कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वो सभी लोग अविश्वासी है। तो यहाँ वचन कहता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। यानी एक अविश्वासी के साथ विश्वासी से कैसा नाता और कैसा रिश्ता, कुछ नहीं। या ज्योति और अंधकार की क्या संगत। मेरे प्रियो, हम लोग क्या हैं? हम लोग इस दुनिया की ज्योति हैं, प्रकाश हैं। हम लोग दूसरों को नया रास्ता दिखाते हैं, दूसरों को नया जीवन जीना सिखाते हैं। ऐसे में यदि हम किसी अविश्वासी से शादी कर लेंगे तो हमारा जीवन उसी में उलझ के रह जाएगा। जीवन भर हम परेशान रहेंगे, हम कभी आत्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ ये है कि यदि पति पत्नी दोनों विश्वास के साथ जिएंगे, प्रभु के वचन के साथ, पवित्रता के साथ जिएंगे, तो क्या होगा? दोनों प्रभु के काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। फिर उनके बच्चे होंगे, बेटे बेटियां होंगे, वो भी प्रभु के विश्वासी ही बनेंगे, है ना। क्योंकि उनको बचपन से ही प्रभु का ही यानी बाइबल का ही शिक्षा मिलेगा, तो वो विश्वास में आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। एक सच्चे मसीही का काम क्या होता है? प्रभु का सुसमाचार सुनाना, लोगों में बताना। युद्ध जीतने के लिए सेना का जरूरत पड़ता है। एक मसीही का युद्ध किससे है? शैतान से है। यदि पति पत्नी और उसके बच्चे सभी लोग क्या है? सभी लोग परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, तैयार रहेंगे, तो वो प्रभु का कार्य पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रभु का युद्ध जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल।
या ज्योति और अंधकार की क्या संगत। यदि किसी लड़के का किसी लड़की से शादी करा दिया जाए और दोनों, एक साइड विश्वासी है और एक साइड अविश्वासी है, तो दोनों में कभी पटरी नहीं बनेगा। हमेशा उनके बीच उलझन, तनाव, झगड़ा मार होता ही रहेगा। ठीक है ना। आइए एक वचन और पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 का 3 और 4। और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, और न उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी। देखिए, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि आप एक विश्वासी का अविश्वासी से शादी करते हैं, तो दूसरे धर्म वाले क्या करते हैं, उनके अंदर बहुत सारी कमियां भी होती हैं। मूर्ति पूजा को लेकर, विश्वास को लेकर। विश्वास मतलब क्या होता है, मैं आपको विश्वास के बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा सा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना यह नहीं है कि हम कभी भी ऐसे ही आंख मूंद कर विश्वास कर लिए। हम प्रभु पर विश्वास इसलिए करते हैं ताकि हम पवित्र जीवन जी सकें, जैसा कि बाइबल सिखाता है। आप इस प्रभु के वचन को परखिए, चेक करिए कि इसमें सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चाई नहीं है तो मत विश्वास करिए। यदि आप इसको परखते हैं, चेक करते हैं, जांचते हैं, तो आपका विश्वास 2 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। सारा विश्वास का ही खेल है भाई साहब। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो आप किसी से भी शादी कर सकते हैं। कोई कहेगा भेड़ बकरी जानवर से शादी करने के लिए, तो भी आप कर लेंगे। लेकिन यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, तो आप वही करेंगे जो बाइबल सिखाता है, जो परमेश्वर का वचन कहता है। यह वचन क्या कहता है, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने को बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी। अविश्वासी लोग क्या करते हैं, दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, आराधना करते हैं। बहुत सारी कमियां होती हैं। आगे वचन कहता है, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। क्या होगा, यहोवा क्रोध में आकर परमेश्वर उनका सत्यानाश कर डालेगा। मेरे प्रियो, हमारे मसीही समाज में बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो गर्लफ्रेंड बनाते हैं, बॉयफ्रेंड बनाते हैं। लेकिन मेरा उनसे सवाल ये है कि क्या बाइबल ऐसा सिखाता है करने के लिए? कभी नहीं। बहुत सारे लड़के और लड़कियां कहते हैं कि ये हमारा सच्चा प्यार है, मैं इससे सच्चा प्रेम करती हूँ या फिर करता हूँ। ये एक हवस होता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको जो है बचपन से परमेश्वर का शिक्षा नहीं दिया गया। यदि परमेश्वर का शिक्षा दिया गया होता तो आज ऐसा नहीं होता। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप प्रभु यीशु के बलिदान को समझिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु तू क्या चाहता है मेरे जीवन में, तू मेरे जीवन में कैसा जीवन साथी देना चाहता है। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु आपको रास्ता जरूर दिखाएगा। ये एक छोटा सा संदेश था जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता था। आगे आपकी मर्जी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।